व्यू ले चुके हैं। मेरे करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है। अगर 1 महीने के अंदर एम्बुलेंस नहीं आया तो मैं इस धरती से चैलेंज करता हूं कि मैं इस्तीफा उस दिन दे दूंगा, मात्र 30 दिन। कोरोना टाइम के समय में लोग नमक तेल के लिए मर रहे थे अपने घर में, उनके यहाँ भोजन करने के लिए सामग्री नहीं था, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सरकार से दिया गया 2,10,000 रुपये का मास्क का वितरण किए हैं, जो मुंह में पहना जाता है, जो हम पहने हुए हैं 2,10,000 का। मैं इस जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को मास्क मिला है? बताइए वो पैसा क्या हुआ? बिहार में पंचायती चुनाव लगभग अंतिम चरण पे है। वहीं दरौली और जीरादेई का चुनाव 12 दिसंबर को होने वाला है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने पंचायतों में प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। वहीं ठेपहा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी लीलावती देवी सैकड़ों महिला समर्थकों के साथ साथ पंचायत भ्रमण कर रही हैं। भ्रमण करने के दौरान मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि अभय सिंह ने वर्तमान मुखिया पर कई सारे आरोप लगाए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि अभय कुमार सिंह का। जो है मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि अभय सिंह जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि गांव वाले का कितना सहयोग मिल रहा है। स्वागत है सीमांत न्यूज में आपका। जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ठेपहा पंचायत के जनता को नमस्कार, सलाम। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जहाँ भी देखा जाता है जुलूस में या फिर वोट मांगने के क्रम में भी सिर्फ पुरुष ही दिखते हैं, आपका जो ये समर्थकों की टोली है इसमें महिलाएं भी शामिल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे साथ महिलाओं पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है, पूरा जनता की सहयोग मिल रही। ठेपहा पंचायत की पूरी जनता का सहयोग हमको प्राप्त है। चलिए, मुद्दा क्या क्या रहेगा इस बार? देखिए, विकास का मुद्दा रहेगा। चलिए, पहला तो हमारा विकास है, जो इन्होंने 5 साल में किया नहीं, घोर विनाश किया। जिस जगह पर हम खड़े हैं 3,15,000 रुपये का ये सोख्ता का एक यहाँ का 13 नंबर वार्ड में बनवाए हैं। 3,15,000 सरकार से दिया गया था, जो आवंटन हो गया था, और ये पैसा 1,76,241 रुपया ही खर्च कर पाए हैं। इसका मतलब है कि इनका नेतृत्व कमजोर है और ये पंचायत का नेतृत्व 5 साल अच्छा नहीं किए हैं, कमजोर मुखिया के रूप में ये रहे हैं। चलिए, एक ही गड़बड़ी है, बाकी सब तो ठीक ही होगा। बहुत सारी गड़बड़ी है, बहुत सारी इनकी काम किया हुआ है। जो रास्ता भी देख सकते हैं इनका PCC की, जो अब झाड़ू लगा दीजिए तो 2-4 खैंची आपको मिल जाएगा, गिट्टी मिल जाएगा, कुआं है, जा करके देख लीजिए। और एक बात मैं बताऊं, जल जीवन हरियाली के नाम से कुआं का जो जीर्णोद्धार किए हैं उसमें अपना नाम लिखवाए हैं और अभिकर्ता का भी नाम है। क्या उस पे योजना कितना का है उस पर नहीं लिख सकते थे कि कितना का कुआं, कितना की रिपेयरिंग इसमें लगा है? एक जगह बता दें पूरे पंचायत के अंदर कि किसी भी कार्य में वो अपना एक बोर्ड लगवाती हैं कितना का योजना है। यह लूट फंड का काम करते हैं। राशन में भी कमीशन 1,500 रुपया लिया करते थे और राशन कार्ड बनवाने के लिए 2500 रुपया मांगते थे, और तब जाकर राशन कार्ड हमारे पंचायत के लोगों को बना है। चलिए, आप एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि कोई भी विकास नहीं हुआ है और दूसरी तरफ वो लिखित दावा कर रहे हैं कि हर एक वार्ड में विकास हुआ है। मेरे पास एक कागज है, मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं। 11 नंबर वार्ड में एक कुआं का निर्माण किया गया है। आज तक हम खोजते रह गए, मेरा 11 नंबर में घर पड़ता है, वो कुआं नहीं मिला है। आप लोग भी 11 नंबर का है कुआं देखती हैं जो रिपेयरिंग हुआ है? ये बताइए कि विकास हुआ कहाँ है? जिस धरती पर हम खड़े हैं इस धरती पर वो बनवाए हैं PCC। यहाँ पानी जब आता है तो यहाँ पर लोगों को मिट्टी गिरा करके चलना पड़ता है पार्क में। बताइए, यही विकास है इनका? चलिए, अगर आप जीतते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी भी हैं। युवाओं, जितने भी आप गांव के युवा होते हैं वो तैयारी करते हैं आर्मी की, डिफेंस की, तो उनको दौड़ने के लिए गढ़ पे जाना पड़ता है। गढ़ की भी स्थिति दौड़ने लायक नहीं है। अगर आप जीतते हैं तो इन नौयुवाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक प्ले ग्राउंड होगा मुहैया में, एक ठेपहा पंचायत में एक बनेगा। युवाओं के लिए हर तरह से सुविधा दी जाएगी, जिसमें उनको दौड़ने के लिए, कसरत करने के लिए, बीम करने के लिए, खेलने कूदने, वॉलीबॉल, क्रिकेट, सारी चीज़ की व्यवस्था की जाएगी। और एक चीज़ कि जीतते ही तुरंत 1 महीने के अंदर एक एम्बुलेंस ठेपहा पंचायत के नाम से उपलब्ध रहेगा।
जो कि अपना डीजल भरवा करके 2-4 रुपया आप ड्राइवर को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो उनका तनख्वाह हम देंगे। और ठेपहा पंचायत के नाम से रहेगा कि कोरोना टाइम में जो कष्ट हुआ है हमारे पंचायत वासियों को वो न हो। एक और बात, कोरोना टाइम के समय में लोग नमक तेल के लिए मर रहे थे अपने घर में, उनके यहाँ भोजन करने के लिए सामग्री नहीं था, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सरकार से दिया गया 2,10,000 रुपये का मास्क का वितरण किए हैं, जो मुंह में पहना जाता है, जो हम पहने हुए हैं 2,10,000 का। मैं इस जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को मास्क मिला है? नहीं। बताइए वो पैसा क्या हुआ, वो कहाँ गया? ये बहुत सारी घोटाला है, कई रास्ता है जिसमें हमारे दबाव देने के बाद वो सोख्ता बना है। और 11 नंबर में एक भी सोख्ता नहीं बना है मुखिया द्वारा, वो वार्ड द्वारा बनाया गया सोख्ता है। और वहाँ से 3 लाख कुछ हजार रुपया का उसमें निकासी किए हैं। चलिए, और दूसरी बात कि एक रास्ता है कृष्णा जी के घर पर, उसके हमारे दबाव पर उस रोड पर मिट्टी का कार्य हुआ है, नहीं तो वो भी नहीं, वो भी लूट लिए होते। एक रास्ता है जो शंभू यादव के घर से जाकर के नहर तक आती है 1050 स्क्वायर फुट का, जिसमें 10 टाली केवल माटी गिरा है, उसका पूरा पैसा उठा लिया गया है, कम से कम 8.5 लाख रुपया। ये शंभू यादव अपने मुख से कह चुके हैं और वीडियो भी कह चुके हैं। चलिए, आप पूरे पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? जी 100% आश्वस्त हैं हम, जनता का भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है और 100% हम जीतेंगे और इस पंचायत का नाम रोशन करेंगे। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे अपने पंचायत हम की जनता से अपील करना चाहेंगे कि हमको अपना बहुमूल्य वोट दीजिए, हमको विजयी बनाइए और आपको निराश नहीं होने देंगे, आपको अफसोस नहीं होने देंगे कि हमने कहीं वोट दिया है। जैसे आप 5 साल जो अफसोस किए हैं, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। मैं आपको वादा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अभय सिंह आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़ा रहेगा। चलिए, प्लेग्राउंड और एम्बुलेंस की बात आप ऑन कैमरा कर रहे हैं, फिर एक बार सुधार लीजिए अगर कोई। देखिए, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। आप भी एक बार इंटरव्यू ले चुके हैं, कई लोग इंटरव्यू ले चुके हैं। मेरे करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है। अगर 1 महीने के अंदर एम्बुलेंस नहीं आया तो मैं इस धरती से चैलेंज करता हूं कि मैं इस्तीफा उस दिन दे दूंगा, मात्र 30 दिन। चलिए, तो देखिए, ये जहाँ तक दावा कर रहे हैं 1 महीना, जीतने के 1 महीना बाद एम्बुलेंस आपके पंचायत में रहेगा। बहरहाल ये 12 तारीख को जनता तय करेगी कि किसके तरफ किसकी बातों में आती है और किसको विजय का माला पहनाती है। देखते रहिए सिवान न्यूज। देखिए, जो 5 साल जो दिया गया था उसमें विनाश, तेज विनाश, महातेज विनाश हुआ। जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं उस जगह के पीछे से यहाँ से एक नाली का पैसा 2,69,000 रुपया उठा लिया गया है, जो मेरे पास दोनों डॉक्यूमेंट है। और आज तक यहाँ नाली नहीं बना है, जिसका पैसा उठा लिया गया है, जियो टेक कर दिया गया है। 3,18,000 का 13 नंबर वार्ड में सोख्ता का कार्य किया गया है। पैसा मिला था सरकार द्वारा, जिसमें 1,79,000 ही रुपया खर्च कर पाए हैं हमारे पहले जो मुखिया, वर्तमान मुखिया हैं। 1,69,000 रुपया खर्च कर पाए हैं। यानी कार्य शक्ति उनके अंदर नहीं है और कार्य करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। हम आपसे 11 नंबर के लोग, 11 नंबर वार्ड के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बता दीजिए कि 11 नंबर में कोई कुआं का निर्माण हुआ है? नहीं। कोई कुआं बना है? नहीं। कोई रिपेयरिंग नहीं बना है, कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है। और लमसम 50,000 रुपया, 69,000 रुपया, हमको उतना ज्ञान नहीं है, कागज 60,000 रुपया उसमें से उठान कर लिया है। नाना प्रकार की घोटाला, नाना पुराना नाला को निर्माण करके नए नाला का पैसा उठा लेना, 5,58,000 रुपया, 5,38,000 रुपया, ऐसे कर करके 50 घोटाला है जो इन्होंने किया है 5 साल के अंदर। विकास तो इन्होंने किया नहीं, विनाश छोड़ करके। कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि जिनका राशन कार्ड बनवाने में सहयोग किए हों। 2,000 से 2,500 रुपया लेते थे एक राशन कार्ड बनवाने के लिए।
कोरोना के टाइम में 2,10,000 रुपया का मास्क का वितरण किया गया है, जो मुंह में पहना जाता है, जो ऐसा एक मास्क होता है जिसको पहना जाता है। 2,10,000 रुपया। आप लोगों को किसी को मिला है मास्क? नहीं, किसी को नहीं मिला है। ये बताइए क्या हुआ? घोटाला ही घोटाला हुआ। जिसमें लोग मर रहे थे, उनकी सांस अटकी हुई थी, घर में खाना नहीं था, नमक नहीं था, तेल नहीं था, उस समय सरकार ने आपको पैसा दिया, उसमें आपने घोटाला किया। बता दीजिए किसी के पास क्या है? नहीं क्या? ये बताइए उस समय जब आप, हमको उतना ज्ञान नहीं है, कागज 60,000 रुपया उसमें से उठान कर लिया है। नाना प्रकार की घोटाला, नाना पुराना नाला को निर्माण करके नए नाला का पैसा उठा लेना, 5,58,000 रुपया, 5,38,000 रुपया, ऐसे कर करके 50 घोटाला है जो इन्होंने किया है 5 साल के अंदर। विकास तो इन्होंने किया नहीं, विनाश छोड़ करके। कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि जिनका राशन कार्ड बनवाने में उस सहयोग किए हों। 2,000 से 2,500 रुपया लेते थे एक राशन कार्ड बनवाने के लिए। कोरोना के टाइम में 2,10,000 रुपया का मास्क का वितरण किया गया है, जो मुंह में पहना जाता है, जो ऐसा एक मास्क होता है जिसको पहना जाता है। 2,10,000 रुपया। आप लोगों को किसी को मिला है मास्क? नहीं, किसी को नहीं मिला है। ये बताइए क्या हुआ? घोटाला ही घोटाला हुआ। जिसमें लोग मर रहे थे, उनकी सांस अटकी हुई थी, घर में खाना नहीं था, नमक नहीं था, तेल नहीं था, उस समय सरकार ने आपको पैसा दिया, उसमें आपने घोटाला किया। बता दीजिए किसी के पास क्या है? नहीं क्या? ये बताइए उस समय जब आप लोगों ने सहयोग नहीं किया, आपने घोटाला किया, तो आपसे क्या आशा किया जा सकता है? मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि मुझे एक मौका दीजिए और हम आकर के आप लोगों का सहयोग करेंगे, और जो भी उनसे वंचित काम है उसको पूरा करेंगे। और मेरा सर्वप्रथम कार्य होगा, एक ठेपहा पंचायत के नाम से एम्बुलेंस जो निःशुल्क रहेगा, डीजल पानी आप डलवा सकते हैं। और दूसरी, जो मैंने पहले भी कह दिया है कि 1-2 रूम का लेटरिन बाथरूम किचन सेट गोरखपुर में बनवा करके, झुमिया में बनवा करके मैं अपने ठेपहा पंचायत के नाम से रैंक बसेरा मैं दूंगा कि यहाँ के लोग इलाज करने के लिए गोरखपुर जाएंगे तो निःशुल्क उस रूम में रहेंगे और अपना इलाज करवा करके गोरखपुर से अपने घर तक आएंगे ठेपहा पंचायत के वासी। और इससे मैं ज्यादा क्या कह सकता हूँ? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा।